आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एसएफटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बांटे हजारों लाभार्थियों को घरौनी। बोले, इस योजना से जमीन के झगड़े खत्म होंगे, गरीबों और ग्रामीणों को होगा फायदा। एक सवाल पर बोले पीडीए, हम भी तो हैं। मैं कुंभ गया था और आगामी 9 फरवरी को पंचायती राज विभाग के साथ कुंभ नहाऊंगा। सपा द्वारा कुंभ में सरकारी धन के बंदरबाट पर राजभर बोले, जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो हरी घास सूखी नजर आती है। हरिद्वार में अखिलेश की गंगा स्नान की फोटो राजभर को भाई। बोले, गंगा में चड्ढी पहन के डुबकी लगाएंगे तो आप भी अच्छे लगेंगे। होते थे तो सरकार की मंशा है कि जो जहां बसा है, जितना एरिया है, उसको जो है उसके नाम से दर्ज करके उनको घरौनी दे दिया जाए। और उसमें कुछ चीजें और निहित हैं कि उस घरौनी से बैंकों से लोन लेने में तमाम कागज जमा करने नहीं है। उससे लोन लेकर के विकास के लिए वो दुकान खोले, रोजगार करना जो भी चाहे वो करे। इसके लिए सरकार की मंशा है कि जो आबादी में छोटी छोटी चीजों को लेकर लोग झगड़े करते थे तो मामला न्यायालय में जाकर के लड़ते थे गरीब, तो उससे निजात दिलाने का प्रयास हो रहा है। इससे कौन लाभान्वित हो? देखिए, वो कमजोर लोग, वंचित शोषित लोग, जिनका कोई सहारा नहीं, जो बेसहारा है, असहाय है, ऐसे लोगों का बड़े पैमाने पर लाभ होगा। लेकिन आप लाभ की बात कर रहे हैं, विपक्ष हमलावर लगातार है कि पीडीए की सुनी नहीं जा रही। पीडीए तो हम है, पीडीए तो हम भी हैं, और जिसकी सुनवाई ना वो हमसे मिले, हम उसकी सुनवाई करा देंगे। प्रभारी मंत्री पे बड़ा सवाल उठ रहा है कि वो गाजीपुर के विकास कार्यों के प्रति जो है वो ध्यान नहीं दे रहे, सीरियस नहीं। अब उनसे पूछिएगा, हम तो ध्यान दे रहे हैं, हम तो गाजीपुर के विधायक हैं। आप चले जाइए हमारी विधानसभा में। आप कुंभ नहाए कि नहीं? मैं कुंभ गया था और उस दिन स्नान नहीं किया। हमारे विभाग के एक प्रस्ताव आया कि हम पूरा पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी एक साथ हम लोग 9 फरवरी को कुंभ में स्नान एक साथ करेंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कुंभ में बड़ी बंदरबाट हो रही है सरकारी धन की। अखिलेश जी अब देखिए, अब उनके चश्मे जब सत्ता से बाहर होते हैं तो बदल जाते हैं पावर। जब सत्ता में रहते हैं तो सूखी घास हरी दिखती है, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो फिर चश्मा का पावर बदल जाता है, तो सूखी सूखी दिखती है और हरी तो हरी है। ये है अफजल अंसारी कह रहे हैं कि कुंभ का पानी गंदा था, इसलिए अखिलेश जो है हरिद्वार में स्नान किया। वहाँ भी तो गंदा नहीं होगा। तो गंगा निकल के आ रहे हैं। अरे निकल के आ रहे हैं तो नहा रहे हैं, तो अगर उनकी मंशा गंगा में नहाने से अगर गंदा हो रही है तो वो वहाँ जाकर कहीं गंदा कर रहे हैं। अखिलेश जी को गंगा जी में नहाते वक्त कहा गया कि हीरो से भी बड़ा हीरो दिख रहे हैं। अब भाई, अब उनके लोग उनको कुछ भी तो बता सकते हैं। अखिलेश जी को फोटो देखा आपने नहाते वक्त हरिद्वार में? हाँ, देखा। कैसी लगी? अच्छी लगी। हीरो की तरह नहीं, अच्छी लगी। जैसे गंगा जी में लोग नहाते हैं, कहीं नहाते हैं तो नहा के जब डुबकी लगा के निकलते हैं तो अच्छा दिखते हैं। वही नहीं, जो भी आप भी जब जाएंगे ना, जब गंजी उंजी निकाल के चड्डी पे जब नहाएंगे तब अच्छा दिखेंगे। भाजपा नेताओं का बयान है कि जैसी फोटो है वैसा बयान नहीं आ रहा है। अब देखिए, हमसे हमारे विषय में पूछिए, हम बताएं। सरकार की योजनाओं के विषय में पूछिए, हम बताएं उसको अच्छी तरह से। हम दूसरे के बयान क्या बताएं? सबके बयान, सबकी सोच अलग अलग है। कुंभ में मुलायम सिंह के प्रतिमा की बड़ी चर्चा हो रही है। होनी चाहिए चर्चा। धरती पुत्र रहे, नेता रहे, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो चर्चा तो होनी चाहिए। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कुंभ में बड़ी अच्छी व्यवस्था है। योगी की बड़ी तारीफ किया उन्होंने। भाई, अच्छे काम की तो तारीफ होती ही है। जैसे हम जब बोलते हैं कि लखनऊ को मायावती जी ने नवाबों की नगरी बना दिया, तो आप लोग कहते हैं कि बसपा में जा रहे हैं। कहा, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने ये काम किया, बसपा की सरकार ने ये किया, तो देखिए, काम की तो चर्चा होनी चाहिए, काम की प्रशंसा होनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। और ऐसा नहीं कि हम खाली एक दृष्टि से कि हम विरोध ही करें, ऐसा हमारे जहन में तो नहीं। कुंभ की इतनी बढ़िया व्यवस्था आप लोग दावा कर रहे हैं, बावजूद जिसके विपक्ष हमलावर क्यों? इसके विपक्ष के पास कोई काम तो होता नहीं है। विपक्ष में रहने के बाद विरोध एक शब्द है, तो विरोध के अलावा वो सुर में सुर मिलाएंगे तो मजा नहीं आएगा हमको। इस नाते वो विरोध करते हैं, सुर में सुर नहीं मिला सकते। सरकारी धन का दुरुपयोग बताया जा रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि ठेकेदार माला माल हो रहे हैं।
तो ये तो उनकी सरकार में भी सोच लें कि क्या ठेकेदार मालामाल हो रहे थे, धन का दुरुपयोग हो रहा था, वो तो खुद कराए हैं, अर्धकुंभ उनके कार्यकाल में कुंभ लगा है, तो वो तो बेहतर जानते होंगे। इस नाते वो जो जानते हैं वही बताते हैं। सर, एक दिल्ली चुनाव पे एक सवाल, क्या लगता है आप इस देखिए, अब तो चुनाव की डेट आ गई, 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को काउंटिंग है, जनता मालिक है, जनता के बीच में सब लोग जा करके अपनी अपनी बात कह रहे हैं, जनता जिसके पक्ष में मुहर लगाएगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं एनडीए सरकार बने, दिल्ली में भी बने, हम लोग ये प्रयासरत हैं। मिल्कीपुर में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वहाँ पूर्ण बहुमत से फिर से आ रही है, सरकार बना लेगी। देखिए, आप ही लोगों की स्क्रीन पर 8 तारीख को 12 बजे आएगा कि एनडीए का प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करने की ओर अग्रसर है। जिस तरीके से विपक्ष मिल्कीपुर को लेकर दावा कर रहा है, ओम प्रकाश राजभर का क्या लगता है? कोई दम नहीं है। देखिए, हम अगर ठेठ भाषा में बतावें तो जनता विकास रूपी दूध चाहती है, कि जनता नेता से सोचती कि हमारा विकास हो, तो विकास रूपी दूध सरकार से ही मिल सकता है। अब सरकार तो दुधारू गाय लेके घूम रही है, अरे विरोधी लोग ठाठ गाय लेके घूम रहे हैं, तो ठाठ गाय दूध देगी? ये जनता जाना था। आप कह रहे हैं कि दम नहीं है, लेकिन अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि नहीं, दम है, आपकी बारी समाजवादी पार्टी का झंडा फिर से गड़ेगा। अब देखिए, अब तो 5 को वोटिंग है, 8 को काउंटिंग है, तो दूध का दूध पानी का पानी तो 8 को हो ही जाएगा। प्रकाश राजभर में मिल्कीपुर में एनडीए का समर्थन 2 सभा कर चुके, समर्थन की बात कर, 2 सभा कर चुके। वहाँ जनता प्रायश्चित कर रही है कि हम लोगों ने लोकसभा में गलती की है और उस प्रायश्चित को हम लोग दूर करना चाहते हैं। इस बार हम लोग एनडीए प्रत्याशी को वोट दे करके हम लोग उससे निजात चाहते हैं। प्रकाश जी, एक छोटा सा सवाल, गाजीपुर की जिला पंचायत में काफी इस वक्त हंगामा चल रहा है, बैठकें नहीं हो रही हैं, इस पर आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सदन चर्चा का विषय, चर्चा के लिए बना है, सदन में लोगों को अपनी बात कहना चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो जिला पंचायत अध्यक्ष से टाइम लेकर के बैठ करके वार्ता कर लेनी चाहिए। अब अगर मन बनाए हो कि हम विरोध करेंगे, तो विरोध से तो कोई कुछ होता नहीं है, कोई काम विरोध से नहीं क्या होता। लगता है जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट खतरे में है? कहाँ खतरे में, 2/3 कहाँ मिलेंगे? अब ऐसा कानून बन गया है कि वो फेले रहेंगे सब। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल SFT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना